तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम प्रश्न और उनके उत्तर जानने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। जैसे कि लिखा है गच्छन इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा गच्छन में कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लें। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। और चलिएगा मैं थोड़ा पास से बता देता हूँ क्योंकि छोटे ज़्यादा हैं ये। तो देखो, एक स्क्रीनशॉट तो ये ले लो और एक ये ले लो और एक ये ले लेना, ठीक है। अब चलो इन सभी के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो, इनके उत्तर ये लिखे होंगे। ये टोटली आप लोग देख लें, यहाँ से टोटल 20 है ये। तो 20 के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति को समझते हैं। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन रिक्त स्थान पूर्ति को देख लें। देखो क्या क्या लिखा है। शल्यम इतस पर्याय पदम, शल्यम का पर्याय पद क्या होगा। और उसके अलावा इन क्वेश्चन को देख लो, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उसके अलावा कुछ और ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखिएगा, इन सभी के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, आप सब लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा याद कर लें। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, शब्द रूपाणी उपसर्ग शब्दस्य पदस्य युग्मेलनम कुरु। तो देखो यहाँ से आपको इनका देख लेना है और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे ये पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और ताकि समझ लें, आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए और इनके उत्तर ये लिखे हैं। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपसे ये धातु रूपाणी पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे धातु रूपाणी हैं जो कि आपको कंप्लीट कर लेना है और ये इनके उत्तर लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आम ना अगर देखे जाए तो आम और ना को आप लोग यहाँ से देख लें। ये सभी के सभी आपको यहाँ पर आपको आम और ना दिए गए हैं। तो आप लोग इनको देख लेना पूरा का पूरा यहाँ तक का। और ये इनके उत्तर लिखे हैं सभी के आम ना के, आप लोग इनको भी देख लें। और उसके अलावा देखो, यहाँ से आपसे ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके पेपर के लिए हैं और बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर अच्छे से याद कर लें। जैसे कि केसा माला रमणीया कमी प्रकृति किमर्थ प्रकृति शरण में इच्छति मनुष्य नाम महान रिपु का बुद्धिमति केन उपेता पितु घेर प्रचित चलिता। ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लेना और ये इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ तक का, ठीक है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन और उनके आंसर को जानते हैं। देखो, आगे आपसे इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन करने को कहा जाएगा। अब चलो देखते हैं कि वाच्य का परिवर्तन आपको किस प्रकार से करना होगा। देखो, यहाँ से आप सब लोग देख लें, इस प्रकार से आपको वाच्य का परिवर्तन कर देना है। यहाँ पर आपको सभी के सभी ये वाच्य परिवर्तन दिए गए हैं। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, किसने किससे कहा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, किसने कहा किससे कहा ये आपको बताना है। तो आप सब लोग इसको देख लें और याद कर लें अच्छे से। तो देखो, इनके राइट आंसर ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। इकाई यहाँ पे अगर देखा जाए, स्थूल पदानान्य धृति प्रश्नाम निर्माण कुरुत। यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द है इसको हटाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अब चलो समझते हैं कि प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से आपको इनका करना होगा। सभी के सभी क्वेश्चन से ही जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और ये इन सभी के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, अशुद्ध कारकों को शुद्ध करके लिखना आपको। देखो, यहाँ से आप सब लोग इन अशुद्ध कारकों को देख लें और ये इनके उत्तर लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन, अस्ति देवलाक्यो ग्रामे तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती स्म। आप समझते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। देखो, पहला क्वेश्चन, देवलाक्यो ग्रामे कौन बस्ती स्म। तो देखो, कौन रहता था, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो आपको को हटा देना, यहाँ पर क्या लिख देना, राज सिंह। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तस्य भार्या का अस्ति। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा
देखिएगा यहीं पर अगर पढ़ेंगे तो देखो तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम क्या था, बुद्धिमती। तो देखो यहाँ पे आपको का हटा देना है। अब बुद्धिमती लिख के और पूरी की पूरी ये लाइन ऐसी कैसी लिख देनी है, इस प्रकार से ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सा कम दर्श का उसने क्या देखा, तो देखो उसमें यहाँ से पढ़ेंगे तो सा ज्ञानकानन सा एकम व्याघ्र दस्ता। देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी प्रकार के ये इनके आदर्श उत्तर लिखे हैं, आप चाहे तो यहीं से इनको सीधा देख कर लिख सकते हो। मगर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप लोग हल करके ढूंढ कर इनको हल करना सीखोगे ना, तो यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला जो एस्ट्रैक्ट है आपका, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो वनस दृश्यम समीपे एकमेव नारी नदी बहती। तो देखो ये नदी वाले में से आपको इन क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं पूरा का पूरा और इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। आप इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक ये वाला जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम में किंचित विमुक्तियम। आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया का भूरी परिश्रम में किंचित, तो आप सब लोग इसको पढ़ लें। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी पढ़ लेना। और देखिएगा आपके पेपर में इस प्रकार से ये एस्ट्रिक्ट आएंगे जो कि पोएम में से होंगे। पोएम में से भी आपसे सेम अंक के पूछे जाएंगे 3 नंबर के। और ये आपके देखिएगा इसी के साथ साथ में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए और इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सब लोग अपने हिसाब से इनको तैयार कर लें। और उसके बाद में देखो ईदानी वायुमंडलम प्रदूषितम, इस प्रकार से आपको इनमें से ये जो दिए गए शब्द है इनको देखकर आपको जोड़ी बनानी होती है। तो देखिएगा यहाँ से आपको जोड़ी नहीं, सॉरी, आपको रिक्त स्थानों में लिखना है। काय में लिखना है इनको, रिक्त स्थानों में। तो आप सब लोग इनको रिक्त स्थानों में लिखना सीख लीजिएगा। ये सभी के सभी आपको कहाँ पर लिख कर आने हैं, रिक्त स्थानों में। और उसके बाद में देखो ये रिक्त स्थान के आंसर दिए गए हैं आपको। उसके बाद में देखो आपको इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र तैयार करना है। तो देखो ये आपको लोग देख लें इनको। और ये अपठित भी आएंगे आपके पेपर में। इन अपठितों में आपको क्या करना है, इन अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग ढूंढ लोगे। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सभी के सभी अपठित थे, आप लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।